हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों संविधान संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम उन प्रश्नों पे बात करते हैं। दोस्तों हम आज प्रश्न दोस्तों कितने कराएंगे, लगभग दोस्तों 45 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है लास्ट तक। ये दोस्तों परीक्षा में आने के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। 100% ये क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों क्या भाषा बदलकर यही क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों टाइम ना बर्बाद करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों कौन सा है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 380, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 180। तो सभी लोग इसका बहुत ही जल्दी से आंसर करेंगे क्योंकि दोस्तों टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है। क्योंकि दोस्तों ये हमारे कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, तो इनमें दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बात करते हैं वित्त आयोग। इसकी वित्त आयोग के गठन की दोस्तों आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 280 की अगर बात करते हैं तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 अनुच्छेद में है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी काम के अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज से। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो यहाँ पे ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है वह हमारा किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज से के अंतर्गत आता है। पंचायती राज की बात करते हैं, ये हमारा भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 की बात करते हैं, इसमें दोस्तों हमारे क्या है? पंचायतें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों यहाँ पे दल बदल की बात की जा रही है। दल बदल संबंधित कानून को दोस्तों विधि भी कहते हैं, किस अनुसूची से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं दल बदल, ये दोस्तों किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन, तो और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 180 दिन। तो कितने दिन के अंदर, तो यह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों 60 दिनों के अंदर दोस्तों स्वीकृति आवश्यक होती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। दोस्तों यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वित्तीय आपात की बात की जा रही है। तो इस पे दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो वित्तीय आपात की बात करते हैं तो वित्तीय आपात दोस्तों हमारा किसमें है? दोस्तों 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है दोस्तों, अगर आपातकालीन की बात करते हैं तो आपातकाल दोस्तों हमारा क्या है? 352 में। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 संविधान के। यहाँ पे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 336। दोस्तों यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? किसमें दोस्तों? यहाँ पे राज्यों की बात की जा रही है। राज्यों की, इतनी बात याद रखनी है दोस्तों, किसके अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय शासन की बात की जा रही है। तो दोस्तों 356 के अंतर्गत हम राष्ट्रीय शासन लगा सकते हैं राज्यों पर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं? आर्टिकल के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बारे में बात की जा रही है, तो किसके अंतर्गत की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए
अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे घोषणा की बात की जा रही है, तो किसके अंतर्गत की जा सकती है दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1 बार भी नहीं। दोस्तों राष्ट्रीय आपात की बात की जा रही है तो कितनी बार लग चुका है ये आपको बताना है। अभी तक दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं दोस्तों, कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है, इतनी बात याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए युद्ध, ऑप्शन नंबर बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, युद्ध की स्थिति में कर सकता है, बाह्य आक्रमण होता है तब, क्योंकि बाहरी आक्रमण हो जाता है तब, और सशस्त्र विद्रोह के लिए भी कर सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च, दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? किसको दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 145। दोस्तों परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यहाँ आपको बताना है दोस्तों, भाई हमारा अनुच्छेद क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय में ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय जिसमें सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश हैं? न्यायाधीशों की बात की जा रही है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जो इलाहाबाद में हमारा उच्च न्यायालय है वहाँ पे सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों में है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता की बात कीजिए सर्वाधिक क्षेत्रों में है, तो गुवाहाटी की दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रों में है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को करता है, नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, राष्ट्रपति, दोस्तों बार काउंसिलिंग के सदस्य, ये दोस्तों सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के अनुसार। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करेंगे तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सभी लोग दोस्तों किसकी विधानसभा सदस्यों की बात की जा रही है, तो कहाँ है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो कहाँ है दोस्तों? ये हमारी उत्तर प्रदेश में हो जाती है। दोस्तों कितनी है उत्तर प्रदेश में ये भी बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 500। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। संविधान, दोस्तों यहाँ पे संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 500, ऑप्शन नंबर बी 525, ऑप्शन नंबर सी 552, ऑप्शन नंबर डी 475।
तो दोस्तों विधानसभा सदस्यों की अगर संख्या की बात करते हैं तो दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमने पीछे बताया था यहाँ पे दोस्तों थोड़ा करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, कितनी यहाँ पे हमारी कितनी होगी दोस्तों, ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, 403 अधिकतर दोस्तों 403 + 1 इस प्रकार से मिलेगा, या दोस्तों ऑप्शन आपको मिलेगा 400। दोस्तों अधिकतर दोस्तों अब तो ये एग्लो इंडियन जो था, एग्लो इंडियन एक, ये दोस्तों अब धीरे धीरे समाप्त कर दिया जा चुका है। दोस्तों अब कितनी मिलेगी, 503। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और बना लीजिएगा जो दोस्तों ई करके, ऑप्शन नंबर ई, तो इसमें दोस्तों कर लीजिएगा 503। दोस्तों कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 503। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका की अगर मुख्य की बात करते हैं, प्रमुख की, तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। दोस्तों कितनी होती है यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो कितनी मनोनीत की जाती है दोस्तों? मनोनीत की जाती है 2 व 12 है, 2 व 12 मनोनीत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्र भारत के पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है दोस्तों, कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। ऑप्शन नंबर ए उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है वही दोस्तों राज्य संघ क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी महाधिवक्ता। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम का मतलब दोस्तों पहला कौन होता है? महान्यायवादी होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा की समिति। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन नंबर बी 245, ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी 262। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। पहले दोस्तों कितनी होती थी? 250। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 542, 545, 550, 552। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो कितनी होती है? 552 होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद समूह की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा। किसके उत्तरदायी होता है? लोकसभा के उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दोस्तों
अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, कौन कराता है? राष्ट्रपति ही कराता है। और दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ही होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल। यहाँ पे बात की जा रही है ऊपरी सदन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी में। दोस्तों कार्यपालिक शक्तियों की अगर बात करते हैं तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर लोकसभा, ऑप्शन नंबर राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी सदन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों किसके द्वारा? संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर संसद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है भारतीय संघ की शक्तियों के बारे में, दोस्तों भारतीय संघ की शक्तियाँ जो भी हैं वह हमारे संसद से हैं। ठीक है दोस्तों, संसद में निहित है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? दोस्तों कर्ण सिंह समिति, कृपालानी समिति, देवराज अर्थ समिति, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। डी बिल्कुल राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों, इस समय कितने? 11 हैं। दोस्तों पहले 10 थे, 11वां हमारा जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा, दोस्तों क्या दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा यहाँ पे अगर बात की जाए किस देश से संबंधित, किस देश के संविधान से ली गई? तो यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी चीन। दोस्तों यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात की जाए, मूल कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए? रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ग्राम पंचायतों का गठन करें, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों का गठन करें। ये 40 अनुच्छेद 40 राज्य को ये कहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय में। लोक कल्याणी राज्य की अवधारणा की बात की जा रही है तो दोस्तों ये किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 39 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्या दोस्तों बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। तो दोस्तों ये हमारा अनुच्छेद बनाया गया अनुच्छेद 21 है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों रक्षक ही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44 है, ऑप्शन नंबर बी 46 है, ऑप्शन नंबर सी 42 है, ऑप्शन नंबर डी 52 है। दोस्तों किसके अंतर्गत?
44वें संशोधन के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6, 8। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो दोस्तों कितनी है? 6। पहले दोस्तों कितने थे? 7। संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा को संज्ञा दी गई? मूल अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों आत्मा कही गई है, किसने? दोस्तों प्रस्तावना को ही आत्मा कहा गया है। दोस्तों किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 26 अगस्त 1950। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों पूर्णतः लागू हुआ था, तो हमारा पूर्णतः की बात की जाए दोस्तों कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा के अंतिम प्रारूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर 15 अगस्त 1943, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 2 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोस्तों संविधान द्वारा अंतिम रूप में संविधान कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप में पारित किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर वी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी जे.बी. कृपलानी। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी.एन. राव। दोस्तों इस पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसे किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों कब किया गया था? दोस्तों यहाँ पे 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी। तो उसी में दोस्तों इन्हें क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों अभी हम आपको बता चुके प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 21 दिसंबर 1946। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रथम बैठक। दोस्तों यहाँ पे प्रथम बैठक की बात करते हैं तो 9 दिसंबर हो जाती है। द्वितीय बैठक की बात करते हैं, किसकी? द्वितीय, प्रथम और तृतीय की बात करते हैं तो ये हमारी तृतीय हो जाती है। दोस्तों 2-2 दिन के गेम में ये हुई थी। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इसमें अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।